और फिर 2024 का जो चुनाव आएगा वो बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। और ऐसी हालत में चूंकि सकारात्मक विकल्प नहीं है, जनता कांग्रेस को भी नहीं चाहती, इंडिया को भी नहीं चाहती, चूंकि वहां भी सारे के सारे जो लूट मार लोग बैठे हैं, लोमड़ी लोग बैठे हैं, सभी क्षेत्रीय पार्टी के चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार में बैठे हैं। बीजेपी ने 37 लोगों का लिस्ट बना रखा है, एक एक करके अंदर करना है। 3-4 तक हो सकता है कि केजरीवाल और जो है चड्डा साहब और जो है राजकुमार आनंद जेल जाएं, और आपका तेजस्वी और आपका जो है झारखंड का चीफ मिनिस्टर जेल जाएं, कोयला मोइत्रा जेल जाएं। तो ये सब जनवरी फरवरी तक, और इवन ये भी तैयारी हो रही है कि राहुल गांधी को भी फरवरी तक जेल भेज दिया जाए। तो ये सारी जो है बदले की भावना हो रही है। लेकिन कमोबेश ये 5 राज्यों का हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक चोट होगा, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा एक अलबेला होगा, एक अनूठा होगा। और उसमें या तो जो ज़्यादा नाम कमाने वाले हैं या राष्ट्रभक्त होंगे वो लोग आएंगे, और नहीं तो डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी जो 2009 में बना मानवता के आधार पर सुशासन लाने के लिए। और तब मैंने कहा कि उन पार्टियों को जनता वोट दे जो शपथ भरे सुप्रीम कोर्ट में, जो वादा करते हैं वो लिखित में दें। और हम लोगों ने कहा कि हम वादा करेंगे सुशासन के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इस तरह से हम लोग जो है शपथ के साथ आगे आ रहे हैं, और उम्मीद है कि हम 500 कैंडिडेट खड़ा कर करके सुशासन के लिए आगे बढ़े, और ये खेला बहुत बेहतरीन होगा। आप सभी जर्नलिस्टों को, सभी चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब की रुझान जो है 3 दिसंबर की तरफ है। 3 दिसंबर की तरफ आप भी देख रहे हैं, जबकि 3 दिसंबर से पहले आपको देखना था हमास को, इजराइल को और फिलीपींस को, जहां पे लड़ाइयां और बच्चे मर रहे हैं दवाई के बिना। लेकिन हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कभी इजराइल को साथ देते हैं तो कभी फिलिस्तीन को साथ देते हैं, और इस तरह का दोगलापन कर करके अपने 8 नौसैनिकों को, जिनको जो है फांसी लगना था ओमान में, उनको नहीं बचा करके आप जो है जनता के पैसा से प्रचार प्रसार 5 राज्यों में किया। और 5 राज्यों की जो आप रिजल्ट कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, 5 राज्य में जीत रहा हूं, मोदी जीत रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरह से पीट रही है। वहाँ पे आपको तेलंगाना का स्थिति बनाऊं, क्योंकि मैंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ, मेरी भी पार्टी वहाँ खड़ी है। हालांकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ बीआरएस जो है सरकार बनाने के मूड में है, और दूसरी पोजीशन कांग्रेस की होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही जीत रही है, क्योंकि जनता का जो रुख है, जनता का जो हवा है, जनता जो खामोश बैठी है वो बीजेपी की तरफ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को दे रही है, क्योंकि बीजेपी को हराना है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया। आज आपने अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने अपने पांव में कुल्हाड़ी डाला। वहां पे फूट है, पार्टियों में फूट है। वहां पे जो है गहलोत के बेटा पे जब ईडी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और वहां पे जो है जो लोग पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी और कटुआ कहना, उनको जाकर के वहां पे प्रभारी बनाया गया, तो उन तमाम जनता समझ रही है और जान रही है। और यही वजह है कि राजस्थान भी बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है। रहा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो लोग भी बीजेपी ने बहुत लुभाया, लेकिन बीजेपी की तरफ ना जा करके वहां भी कांग्रेस की स्थिति सही है और कांग्रेस जीत रही है। मिजोरम में ये सारे पार्टियां जो बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां थी वो मिजोरम में गई नहीं, इसलिए वहां क्षेत्रीय पार्टी आएगी। तो इस तरह से कमोबेश 5 राज्यों में बीजेपी जो कह रही है कि मैं 5 राज्य जीतने जा रहा हूं, वो 5 राज्य हारने जा रहे। और तो कह रही है, मीडिया भी साथ साथ कह रही है, मीडिया तो कहेगी ना, जर्नलिस्ट महोदय मीडिया कहेगी, चूंकि पेड मीडिया है, वो अंधभक्त मीडिया है, उन्हीं की मीडिया है, करोड़ों का पैकेज खाया है, तो मीडिया उसकी तो गुणगान करेगी। लेकिन देखिएगा कि 3 तारीख को 12 बजे दिन से ही वो कैसे मीडिया खामोश बैठती है, कैसे यहाँ जो है छाया बनता है। जैसे विश्व जो है क्रिकेट खेला गया, जब वहाँ पे जो है वहाँ जो है हवन किया गया, और बागेश्वर बाबा ने चिट्ठी निकाला कि हम विश्व जो है क्रिकेट जीत रहे हैं, और मोदी जो आए कि देखो मैं जो है जीतने वाला हूं मोदी स्टेडियम में। तो क्या हुआ?
पहले हम सारे सीरीज जीते, फिर हमने उस दिन पहले शुरू में हम सही चल रहे थे, लेकिन जैसे मोदी जी का आगमन होता है वहाँ चौवा छक्का छूटता है, एक मायूसी छा जाता है, एक पनौती छा जाता है, एक ऐसा रूप बन जाता है कि हमें जो है हार का सामना करना पड़ता है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो खुशियां मनाना चाहते थे, उछलना चाहते थे, वो लोग मायूस होकर के जो टिकट 5,000 10,000 का जो 1-1 लाख में खरीद करके गए थे, सट्टा का बाजार चल रहा था करोड़ों का, आप उन तमाम पे पानी फेरते हुए आपने हमें हराया। और यही स्थिति 5 राज्यों का जो होने जा रहा है, और ये मोदी जी हारने जा रहे हैं। मोदी जी के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा, और ये नुकसान बीजेपी को तोड़ देगा। बीजेपी के अंदर कई गुट हैं, जैसे नितिन गडकरी का है और का है, मैं खुल के बात कर रहा हूं, वो सब अलग अलग होंगे। क्या लगता है कि 24 का ये सेमीफाइनल है? 24 का ये सेमीफाइनल है। हालांकि कर्नाटक ही सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। वहां भी अमित शाह ने कहा था मैं जीत रहा हूं। उससे पहले बंगाल में कहा, ओ ममता दीदी आप कहाँ हो, तो कहाँ गई? वो ममता सरकार बना ली और ये चुप खामोश बैठ गए। ऐसे कर्नाटक में इन्होंने सारे प्रत्याशी, सारे नेता लोग जेल में पहुंच जाएंगे विपक्ष के, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री फिर से बन ही जाएंगे आराम से। क्या फिर जनता कहाँ गई? 150 करोड़ आएंगे हमारे नए नए चेहरे को हम लोग उठा करके लाएंगे। उसमें जजेस जस्टिस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो है जर्नलिस्ट लोग हैं, उन लोगों को हम सामने लाएंगे। और हम कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र का जो आप यंग हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको सामने आएंगी और एक नया क्रांति बनेगा। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक नया क्रांति बना था, आप नया आंदोलन चला था। एक अलग बात है कि हमें धोखा मिला, लेकिन अब जनता समझ गई है और वो बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके कदम बढ़ाएगी। तो सवाल तो यही है कि जो पहले अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, वही बाद में कट्टर बेईमान जो है वो निकल के आते हैं। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी के लिए मैंने कहा कि कोई भी पार्टी जो जुमलाबाजी करती है, जो नफरत की राजनीति करती है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वो जो है अपना एजेंडा, वो अपना FIR एक जो है वो एफिडेविट दें, वो शपथ पत्र भरें सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन के कि मैं ये काम करूंगा जनता के में और देश के लिए काम करूंगा। अगर नहीं किया तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और मैं आजीवन चुनाव से बाहर होऊंगा। ऐसा अगर लिख के बीजेपी देती है, कांग्रेस देती है, समाजवादी देती है या बसपा कोई भी देती है, तो हम उसके साथ होंगे। और अगर नहीं लिख के देती है तो एक नया समीकरण बनेगा, नया चेहरा बनेगा। और उन शपथ के साथ, उस वादे के साथ, जिस तरह से एक प्रॉपर्टी का जब रजिस्ट्री होता है तो हम कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, पावर ऑफ अटर्नी को नहीं मानेंगे, तो ये लोग जो है जुमलाबाजी को हम बाहर करेंगे। और यही हथियार एक कारगर हथियार होगा कि हम हर एक जो है लीडर से शपथ पत्र भरवाएंगे और वो नहीं भरता तो हम उसे नहीं मानेंगे। दुआ साहब, अभी चुनावों में मोदी जी ने सबसे बड़ी जाति गरीबों को बताया, युवाओं को बताया, महिलाओं को बताया और किसान को बताया। जब इन्होंने गरीबों का कहा और इन्होंने कहा गरीबों को मैं मुफ्त इतना इलाज दे रहा हूं, पहले तो इन्होंने चावल दिया, फिर इन्होंने सिलेंडर दिया, फिर उन्होंने 1200 सिलेंडर कर दिया, फिर इन्होंने आपने गरीबों की बात कर रहे तो आपने जो है जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे? आपका राज था, आपने सिलेंडर को बताते हैं ना, युवाओं को बताते, किसानों को बताते, महिलाओं को बताते। तो ये 5 राज्यों में ही क्यों भाई? आप देश के प्रधानमंत्री भारत के हो या 5 राज्य को हो? जहां पे चुनाव हो रहा है आप वहां पे जुमलाबाजी कर रहे हो। पूरे भारत में ये कहो ना कि पूरे भारत में ये होगा। हम सैनिकों को पेंशन रोक रखा है, हमारे जो है दिल्ली के अंदर जो हमारे बसों में जो सिक्योरिटी है वो उसको आपने पैसा नहीं दे रहे। तो आप जो है कहने और करने में फर्क रखते हैं और आप कहते हैं कि मैं दे रहा हूं। आप जुमलाबाजी कर रहे हैं, आप जो है सिर्फ सीट जीतना चाहते हैं। इसीलिए सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको आपने जो है विधानसभा में खड़ा किया। यह आपको शर्म नहीं लगता? आपको डर है कि हम हार जाएंगे? क्या हमारे विधानसभा के लायक कोई उम्मीदवार नहीं है? तो आप हर तरह से डरा के संभाल करके आप सत्ता बनाना चाहते हैं। जनता समझ गई है, जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सुरक्षा चाहिए। तो ये नहीं होगा। हमारी बहन ने एक सवाल उठाया कि ये उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी जो औरतों को कह रही हैं कि वो शाम के बाद जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ेंगी, पढ़ाएंगे नहीं, बाजार में नहीं जाएंगी। तो आप पहले तो सुरक्षा तो दे दो। पहली बात, आपके देश के प्रधानमंत्री कहता है कि 100 जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी के मतलब होता है 24 घंटा चलना, जैसे न्यूयॉर्क चलता है। आपका बेंगलोर में चले जाइए, पूरा रात बाजार चलता है और आप कह रहे हैं कि महिलाएं घर में जाए
और आपके 123 जो है, जो साधु सन्यासी जिस पे केस चल रहा है, जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए, आप उसको जो है छूट देना चाहते हैं ताकि वो जम कर करके वो बलात्कार कर सके। तो ये दोधारी बातें नहीं होगी। देश के लिए सुशासन करना है तो सुशासन के लिए काम करना होगा। महिलाओं का आरक्षण देकर रखा है। हाँ जी, आप आरक्षण दे करके आप उसकी अस्मिता को लूटना चाहते हैं क्या? आरक्षण दिया, अभी महिला बिल पास हुआ, 23% देने की बात किया। महिलाओं की संख्या जानते हैं भारत में, जो 2011 की जनगणना सेंसस है उसमें है 48.84%, और आज जनगणना हो जाए तो 50% से ज्यादा महिलाएं हो जाएंगी। आप 23% दे करके उसमें में ओबीसी और SC/ST को नहीं दे रहे। केंद्र जातिगत जनगणना कराएगी, कौन कराएगी? केंद्र सरकार। कब कराएगी? जब आपको सीट मिल जाएगा। ऐसा ही राहुल ने भी कहा मैं जीत जाऊंगा तो जनगणना कराऊंगा। अब पार्टी में डिक्लेयर करते कि मैं जनगणना के हर राज्यों में जहां जहां मेरी पार्टी है वहां होगी, और हम अभी से डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अभी से डिक्लेयर करता हूं देश का मैं प्रधान, अगर मैं 8:30 बजे ताली बजा सकता हूं, थाली बजवा सकता हूं, नोट बदली कर सकता हूं, तो मैं जनगणना की अनाउंसमेंट भी कर सकता हूं। कर देते ना, क्यों नहीं किया? तो ये कहना और करना यही फर्क है, और इसीलिए हम गुमराह हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमें सत्ता बदलने की जरूरत आन पड़ी है, और जब तक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक जो है हमारा विकास और हमारा जो है मांगे पूरी नहीं होगी। और उसके लिए हमें अब ठोक बजा करके अपने जनप्रतिनिधियों को बांध करके और एफिडेविट के साथ हमें उसको लेना होगा। अगर वो नहीं पूरा होगा तो उसको सड़कों पर ला करके हम लोग जो है उसको पीटेंगे और उसको हमेशा के लिए नेता बनने से रोकेंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करके जनता में बांट देंगे। क्या ये कोई पार्टी करने के लिए तैयार है? अगर है तो आए सामने, हम उनके साथ देंगे। मोदी जी ड्रोन योजना लेके आए हैं महिलाओं के लिए, ड्रोन योजना। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। उन्होंने रोजगार योजना लाए, 2 नौजवानों को 2-2 करोड़ देंगे। 10 साल में 20 करोड़ कहाँ गया नौकरी? उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाए, कौन सा स्मार्ट सिटी एक सिटी बना? उन्होंने कहा हम जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह पूरा भारत को बना देंगे, स्वच्छता कर देंगे, कहाँ बन गया? उन्होंने चश्मा पहना दिया, एक में चश्मा एक में गांधी को भी मार करके हमारे जो है गोडसे को घुसा दिया पॉकेट के अंदर। कहा कि इनकी जो है आर्थिक स्थिति कमजोर कर दो, मार दो, और उसके बाद में हम राज करेंगे। आपने हमारे बेरोजगार किया, हमारा शिक्षा खत्म किया, हमारा स्वास्थ्य में खत्म किया। आपने कोरोना के वक्त में 40,000 लोग हमारे मरे, आपने दुनिया भर की दवाई। आज आप ही लोग कह रहे हो, आपका रामदेव बाबा कह रहा है जिन्होंने इंजेक्शन लिया उनको जो है हार्ट अटैक हो रहा है, उनका जो है हार्ट सुकून रहा है। तो आपने गलती कर रहे हो और आप मान नहीं रहे हो। जहां पे आपका कोई काम हो जाता है तो कहते हो मैंने किया, और जहां काम नहीं हो गया वहां पे कहते नहीं ये मेरी गलती नहीं है, खामोश हो जाते हो। तो ये 2 तरह की बातें नहीं चलेगी। आप जो है अफ्रीका में बैठे थे, चंद्रयान गया, सफल हुआ, तो कहा मैं सफल हो गया। अरे भाई वहां वैज्ञानिक लोग सफल हुए, आप बाहर नहीं होते तो पुनौती हो जाता। आपका ये जो है विश्व क्रिकेट हुआ, आप बैठे थे, जिता देते ना, लेकिन वहां आप खामोश हो गए। तो इस तरह से जो कहने और करने में फर्क है। इसीलिए मैंने कहा कि जहां एनडीए जो जुमलाबाजी कर रही है वहां इंडिया भी, ये सब के सब जो कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं ये भी हमारे देश के लूट रहे हैं। आज हमें जरूरत है सकारात्मक विकल्प का, एक नया विकल्प का, एक नया रास्ता का, और उसमें नए नौजवान नए महिलाएं आए और उनको 50% का हिस्सा मिले। और इस तरह से जो जातीय जनगणना की बात है, हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने सनातन बनाया, आपने वर्ग बनाया, आपने धर्म बनाया, तो आपको हिस्सा देने में क्या जो है उज्र हो रही है। इसलिए हमें जितना हक बनता है उसे दे दीजिए। अभी हमने 26 नवंबर को संविधान बचाओ देश बचाओ की बात किया है। संविधान बचेगा कैसे जब आप हमें हक नहीं देंगे? हमें हक चाहिए, समानता का हक चाहिए, बोलने का हक चाहिए। अब आए दिन हमें जंतर मंतर पे खड़ा होने नहीं देते, बोलने नहीं देते। तो हमारी अभिव्यक्ति, ये जमीन क्या सरकारी है? ये जनता की है, और जनता जब जमीन पे खड़ा होता है तो आप उसे खड़ा होने नहीं देते, बोलने नहीं देते। तो ये जो है तानाशाही है, हिटलरगिरी है, और इस तरह से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये समानता का देश है। हम जो है सभी लोग एकता और समानता के साथ जीना चाहते हैं, और हमें सांस लेने दें। इसीलिए अमन और शांति की हम आप चैनलों से आह्वान करते हैं कि हम सब लोग मिल करके एकता बना करके देश को आगे बढ़ाएं।